तुम्हें क्या लगता है, पैसा मेहनत से आता है या दिमाग से? और अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर सही सोच का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या तुम मानोगे? इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक दिन रात काम कर रहा है, थका हुआ है, स्ट्रेस्ड है, फिर भी उसकी इनकम उतनी ही रहती है। और दूसरा दिखने में आराम से है, कम भाग दौड़ करता है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं, उसका पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही वो सवाल है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही तुम्हें एक नई सोच देगा, एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। और आज जो कहानी शुरू होने वाली है, वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर छिपे उस वर्जन को जगाने वाली जर्नी है जो अभी तक सोया हुआ है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो इनसाइट तुम्हें यहाँ मिलेगी वो शायद तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल दे। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो, तो बस एक छोटा सा काम करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी पावरफुल स्टोरीज तुम तक लगातार पहुंचती रहें। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। एक टाइम की बात है, एक लड़का था, उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। वो हर रोज सोचता था कि कैसे जल्दी से पैसा कमाया जाए, कैसे लाइफ में फ्रीडम मिले, कैसे वो भी एक दिन वो सब अचीव करे जो आज सिर्फ दूसरों के पास है। लेकिन हर बार जब वो कुछ शुरू करता, कुछ टाइम बाद छोड़ देता, कभी मोटिवेशन खत्म हो जाता, कभी रिजल्ट्स नहीं आते, और धीरे धीरे उसके अंदर एक बिलीफ बन गया कि शायद सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए होती है, शायद पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। और यही वो सबसे डेंजरस थॉट था जिसने उसे अंदर से कमजोर बना दिया, क्योंकि सच ये है कि सक्सेस का गेम बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है। और जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई ये सिखा दे कि पैसा कैसे सोच से बनता है, अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि रिच लोग अलग क्या करते हैं, तो क्या तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में है। तुम बहुत मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा। और यही बात इस पूरी जर्नी का कोर है, स्मार्ट थिंकिंग ओवर हार्ड वर्किंग। क्योंकि जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जो लोग सही सोच के साथ काम करते हैं वो ग्रो करते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक मशीन है, और ये मशीन वही आउटपुट देता है जो इनपुट तुम इसमें डालते हो। अगर तुम हर दिन ये सोचते रहोगे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा माइंड भी उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मेरे पास जो है मैं उसी से शुरू कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो तुम्हारा माइंड नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चेंज से डरता है। और यही फियर उन्हें वही रोक देता है जहां वो आज हैं। लेकिन जो लोग इस फियर को तोड़ देते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही लोग अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग उसे खर्च कर देंगे। लेकिन एक स्मार्ट थिंकर क्या करेगा? वो सोचेगा कि इस 100 रुपए को 200 कैसे बनाया जाए। और यही डिफरेंस है, रिच लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं, पुअर लोग सोचने से पहले खर्च कर देते हैं। और यही छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, ये एक एनर्जी है, और ये एनर्जी उसी के पास जाती है जो उसे हैंडल करना जानता है। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, वो टिकेगा नहीं।
इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, अपने बिलीव्स को बदलना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बाहर कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां तुम एक नॉर्मल थिंकर से स्मार्ट थिंकर बनते हो, जहां तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले बनते हो, जहां तुम दूसरों के रूल्स फॉलो करने के बजाय अपने रूल्स बनाते हो। और यही वो पाथ है जो तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देता है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस आएंगे, डाउट्स आएंगे, लोग तुम्हें गलत भी कहेंगे। लेकिन अगर तुम अपने गोल पर क्लियर हो, अगर तुम्हारे अंदर वो फायर है, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास करता है। और अब सवाल ये है, क्या तुम उस लेवल तक जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई पावरफुल माइंडसेट अपनाने के लिए रेडी हो? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वो सीक्रेट सिखाएगा जो कभी ओपनली नहीं बताए जाते। वो सीक्रेट्स जो तुम्हें एवरेज लाइफ से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक ले जा सकते हैं। बस तुम्हें अपने माइंड को ओपन रखना है और पूरी फोकस के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे उस लड़के की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है या सिर्फ वही घूम रहा है। हर दिन वही रूटीन, वही स्ट्रगल, वही फ्रस्ट्रेशन। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद वो इस गेम के लिए बना ही नहीं है, शायद सक्सेस उसके लिए नहीं है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। और वो बदलाव है सोच का, पर्सपेक्टिव का। क्योंकि रियलिटी वही रहती है, लेकिन उसे देखने का तरीका पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन जब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में प्रॉब्लम मेरे पास रिसोर्सेज की है या मेरी सोच की है? ये सवाल सिंपल था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार उसने अपनी सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय खुद को एनालाइज करना शुरू किया। और यही वो पॉइंट है जहां से ग्रोथ शुरू होती है, जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। क्योंकि जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे, तुम पावरलेस रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम पावरफुल बन जाते हो। अब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, वो हर टाइम बिजी नहीं रहते, वो हर काम खुद नहीं करते, बल्कि वो सिस्टम्स बनाते हैं, आइडियाज पर काम करते हैं और अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ उसे पहली बार समझ आया कि पैसा टाइम के बदले नहीं, वैल्यू के बदले मिलता है। अगर तुम हर चीज खुद कर रहे हो, तो तुम अपनी अर्निंग को लिमिट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाते हो, तो तुम अपनी अर्निंग को स्केल कर सकते हो। और यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक दुकान है और तुम खुद हर कस्टमर को हैंडल करते हो, खुद प्रोडक्ट्स मैनेज करते हो, खुद मार्केटिंग करते हो, तो तुम कितना ग्रो कर सकते हो? लिमिटेड। लेकिन अगर तुम टीम बनाते हो, प्रोसेस सेट करते हो, ऑटोमेशन लाते हो, तो वही दुकान एक बिजनेस बन जाती है। और यही डिफरेंस है वर्कर और क्रिएटर में। वर्कर हमेशा टाइम बेचता है, क्रिएटर सिस्टम बनाता है, और सिस्टम ही वो चीज है जो तुम्हें फ्रीडम देती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सिस्टम बनाना इजी नहीं है। इसके लिए पेशेंस चाहिए, विजन चाहिए और सबसे जरूरी डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं आते, शुरुआत में स्ट्रगल होता है। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज को पार कर जाते हैं, वही आगे जाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखते हैं। उस लड़के ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि समझदारी से काम करेगा। उसने अपने टाइम को एनालाइज किया। उसने देखा कि वो दिन भर में क्या करता है, और उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत सारा टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट कर रहा है जो उसे कोई रिटर्न नहीं दे रही हैं। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अननेसेसरी बातें, ओवरथिंकिंग।
और यही वो हिडन एनिमीज थे जो उसकी ग्रोथ को रोक रहे थे। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि ये भी है कि तुम क्या नहीं करते। अब उसने एक रूल बनाया, हर दिन कुछ ऐसा करना है जो उसे आगे बढ़ाए, चाहे छोटा ही क्यों न हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो पावर है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। एक दिन में कोई बड़ा चेंज नहीं आता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और यही वो प्रोसेस है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल ग्रोथ हमेशा टाइम लेती है। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग बदलने लगी। अब वो प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। अगर कोई चैलेंज आता तो वो घबराने के बजाय सोचता, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था, क्योंकि जहां बाकी लोग प्रॉब्लम देखकर रुक जाते थे, वहीं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ रहा था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज उसने समझी कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, तो तुम भी ग्रो करोगे। इसलिए उसने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा जो उसे इंस्पायर करते हैं। और धीरे धीरे उसका पूरा एनवायरनमेंट बदलने लगा। और यही वो मोमेंट था जहां उसकी लाइफ में रियल शिफ्ट शुरू हुआ। क्योंकि अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, बल्कि एक्शन भी ले रहा था। अब वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, बल्कि उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए स्टेप्स ले रहा था। और यही वो डिफरेंस है जो ड्रीमर्स और अचीवर्स को अलग करता है। लेकिन अभी भी जर्नी बाकी थी। अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना था, क्योंकि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर लेवल पर नए चैलेंजेस आते हैं, नए लेसन्स मिलते हैं। और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वो ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। अब उसके अंदर एक नई एनर्जी थी, एक नया कॉन्फिडेंस था, लेकिन साथ ही एक क्यूरियोसिटी भी थी। क्या और भी कुछ है जो मैं नहीं जानता? क्या और भी सीक्रेट्स हैं जो मुझे आगे ले जा सकते हैं? और यही क्यूरियोसिटी उसे उस नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जाने वाली थी। क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला था, जहां उसे समझ में आने वाला था कि सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, बल्कि कुछ हिडन प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर वो प्रिंसिपल्स तुमने समझ लिए, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी उसे और गहराई में ले जाने लगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि माइंडसेट बदलना शुरुआत है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं है। कुछ इनविजिबल रूल्स भी होते हैं जो क्वाइटली काम करते रहते हैं, चाहे तुम्हें उनके बारे में पता हो या नहीं। और यही वो रूल्स हैं जो तय करते हैं कि कोई इंसान कितना आगे जाएगा। अब उसने अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों को और ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो ये नहीं देख रहा था कि वो क्या दिखाते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो सोचते कैसे हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपॉर्चुनिटीज को पहचानते कैसे हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर किसी के सामने आती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। एक दिन उसे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन हुआ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वेट करते हैं कि सही मौका आए, और दूसरे वो जो खुद मौका क्रिएट करते हैं। और सच यही है कि जो लोग वेट करते रहते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा कुछ न कुछ मिसिंग रहेगा। लेकिन जो लोग इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी एक्शन लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सक्सेस क्लैरिटी से नहीं, एक्शन से आती है, और क्लैरिटी हमेशा एक्शन के बाद ही आती है। अब उसने अपने पास्ट को देखा। कितनी बार उसने कुछ शुरू करने का सोचा, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी नॉलेज कम है, अभी रिसोर्सेज नहीं है। और हर बार वो खुद ही अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल बन गया। लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करेगा। वो जो है,
जहाँ है उसी से शुरू करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग स्मॉल इज ऑलवेज बेटर दैन वेटिंग फॉर एवर। अब एक और डीप अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर बनने लगी कि पैसा सिर्फ मेहनत या स्किल से नहीं, बल्कि परसेप्शन से भी आता है। मतलब तुम चीजों को कैसे देखते हो, उसी हिसाब से तुम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हो। अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसी प्रॉब्लम को एक गैप की तरह देखोगे, एक ऐसा गैप जिसे फिल करके वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, तो वही प्रॉब्लम तुम्हारे लिए पैसा बन सकती है। और यही वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब उसने अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को नोटिस करना शुरू किया। उसने देखा कि लोग किन चीजों से परेशान हैं, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं इसमें कोई सोल्यूशन दे सकता हूँ? क्योंकि जब तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तभी तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, और जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, तभी पैसा नेचुरली आता है। पैसा कभी गोल नहीं होता, वो हमेशा रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ वैल्यू। और यही वो ट्रूथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, सिर्फ वैल्यू क्रिएट करना ही काफी नहीं है, तुम्हें उसे सही तरीके से प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम बेस्ट सोल्यूशन भी लेकर आओ, लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओ, तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे। इसलिए उसने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे अपनी बात क्लियर तरीके से रखी जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। क्योंकि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी दोनों चाहिए। अब उसके अंदर एक नई क्लैरिटी आ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सही थिंकिंग, सही एक्शन और सही हैबिट्स तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो रिजल्ट इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों अलाइन हो जाएं, तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। अब उसने अपने हैबिट्स को भी चेंज करना शुरू किया। उसने ये रियलाइज किया कि डेली रूटीन ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट बनाता है। अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स वीक हैं, तो तुम्हारा फ्यूचर भी वीक होगा। लेकिन अगर तुम्हारी डेली हैबिट स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारा फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए उसने छोटे छोटे चेंजेस किए। सुबह जल्दी उठना, टाइम को प्लान करना, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना और हर दिन कुछ नया सीखना। ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे वो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करने लगा। अब वो वही इंसान नहीं था जो पहले था। अब वो ज्यादा फोकस था, ज्यादा अवेयर था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर सेल्फ बिलीफ आ चुका था। अब उसे ये लगने लगा था कि वो भी कर सकता है, वो भी ग्रो कर सकता है। और यही बिलीफ सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। लेकिन जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे ये भी समझ आ रहा था कि हर लेवल पर गेम बदलता है। जो स्ट्रैटेजी पहले काम करती थी, वो आगे जाकर काम नहीं करेगी। इसलिए उसे कॉन्स्टेंटली अडैप्ट करना होगा, सीखते रहना होगा। और यही वो माइंडसेट है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिफाइन करता है। अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या मैं सिर्फ इम्प्रूव कर रहा हूँ, या मैं सच में इवॉल्व हो रहा हूँ? क्योंकि इम्प्रूवमेंट और एवोल्यूशन में फर्क होता है। इम्प्रूवमेंट में तुम वही रहते हो, बस थोड़ा बेटर बन जाते हो। लेकिन एवोल्यूशन में तुम पूरी तरह बदल जाते हो। और अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो तुम्हें इवॉल्व होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर एक नई आइडेंटिटी अपनानी पड़ेगी। और यहीं से शुरू होता है वो फेज जहां इंसान सिर्फ ग्रो नहीं करता, बल्कि खुद को रीडिफाइन करता है। जहां वो अपने लिमिट्स को तोड़ता है, अपने फियर्स को फेस करता है और एक नई रियलिटी क्रिएट करता है। लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा ट्रैप है, और अगर वो इसमें फंसा रहा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अब उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, रिस्क लेना होगा।
और वही करना होगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां फियर होता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ समझ और अवेयरनेस काफी नहीं थी। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब जिंदगी तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हें ऐसे सिचुएशंस में डालती है जहां तुम्हें डिसाइड करना होता है, क्या तुम वापस सेफ जोन में भागोगे या आगे बढ़कर खुद को साबित करोगे। और यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन काम नहीं आता, यहाँ डिसिप्लिन काम आता है। यहाँ एक्सक्यूजेस नहीं, डिसीजंस मैटर करते हैं। उसने भी जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा तो शुरुआत आसान नहीं थी। हर तरफ अनसर्टेनिटी थी, कोई गारंटी नहीं थी कि जो वो कर रहा है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। और यही अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि इंसान हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ कभी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं आती। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है, और जो लोग इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब उसने एक और पावरफुल चीज समझी, फियर एक्चुअली एक सिग्नल है। ये बताता है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि अगर तुम वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम कुछ नया ट्राई करते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें डराएगा, डाउट्स देगा, वर्स्ट केस सिनारियोज दिखाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ये तुम्हें सेफ रखने के लिए है, ग्रो करने के लिए नहीं। और अगर तुमने इस फियर को सच मान लिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो फियर के बावजूद एक्शन लेगा। डर लगेगा, फिर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे अब ये समझ आ गया था कि करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि फियर के साथ भी एक्शन लेना है। और यही वो डिफरेंस है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच होता है। अब उसके सामने एक और चैलेंज आया, कंसिस्टेंसी। क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, लेकिन टाइम के साथ ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। और यहीं पर लोग ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मोटिवेशन नहीं है तो एक्शन भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ट्रूथ ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो तुम बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेते रहोगे। उसने अपने लिए कुछ नॉन निगोशिएबल रूल्स बना लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन कुछ काम ऐसा जरूर करेगा जो उसे उसके गोल के करीब ले जाए, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो। क्योंकि उसने समझ लिया था कि सक्सेस मूड पर डिपेंड नहीं करती, ये हैबिट्स पर डिपेंड करती है। और हैबिट्स तभी बनती हैं जब तुम उन्हें बार बार रिपीट करते हो, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। धीरे धीरे उसका माइंड भी ट्रेन होने लगा। अब उसे एक्शन लेने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, क्योंकि एक्शन उसकी हैबिट बन चुका था। और यही वो स्टेज होती है जहां ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है, जहां तुम एफर्ट नहीं, फ्लो में काम करते हो। और जब तुम फ्लो में काम करते हो तो रिजल्ट्स भी नेचुरली आने लगते हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी थी, और वो थी पेशेंस। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, सबको जल्दी सक्सेस चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल सक्सेस टाइम लेती है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, और अगर तुम हर फेलियर के बाद गिव अप कर दोगे तो तुम कभी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। उसने अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया। अब जब भी कुछ गलत होता, वो खुद को ब्लेम करने के बजाय ये सोचता, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि हर फेलियर एक लेसन होता है, और अगर तुम उस लेसन को समझ लेते हो तो वही फेलियर तुम्हें आगे ले जाता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दुखी होकर बैठ जाओ तो वही फेलियर तुम्हें पीछे रोक देता है। अब उसकी थिंकिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो प्रॉब्लम से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें चैलेंज की तरह लेता था। अब वो फेलियर से भागता नहीं था,
बल्कि उसे एम्ब्रेस करता था, क्योंकि उसे पता था कि हर स्ट्रगल उसे स्ट्रॉन्गर बना रहा है, हर चैलेंज उसे अगले लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और यहीं पर एक और डीप रियलाइजेशन उसे हुआ कि सक्सेस अकेले अचीव नहीं होती, तुम्हें सही लोगों की जरूरत होती है, ऐसे लोग जो तुम्हें सपोर्ट करें, गाइड करें और कभी कभी तुम्हें चैलेंज भी करें। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने लिमिट्स में फंसे रहते हो, लेकिन जब तुम राइट पीपल के साथ होते हो तो तुम अपने लिमिट्स को तोड़ते हो। इसलिए उसने नेटवर्किंग पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने ऐसे लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया जो उससे आगे थे, जो उससे ज्यादा जानते थे, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें उन लोगों के आसपास रहना होगा जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम रोज देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो। अब उसकी जर्नी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि एक बिगर विजन के लिए काम कर रहा था। अब उसका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना था, इम्पैक्ट क्रिएट करना था। क्योंकि जब तुम्हारा गोल बड़ा होता है तो तुम्हारी एनर्जी भी बड़ी हो जाती है, तुम्हारा फोकस भी शार्प हो जाता है और तुम्हारे रिजल्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा लेसन बाकी था, वो लेसन जो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को एक नई डायरेक्शन देने वाला था। क्योंकि अभी तक वो एक्सटर्नल चीजों पर काम कर रहा था, माइंडसेट, हैबिट्स, एक्शंस, लेकिन अब उसे इंटरनल लेवल पर जाना था। उसे अपने बिलीफ्स को और गहराई से समझना था, क्योंकि असली गेम हमेशा अंदर चलता है और जब तक तुम अपने अंदर के गेम को नहीं जीतोगे तब तक बाहर का गेम भी नहीं जीत पाओगे। अब वो उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां बाहर की दुनिया से ज्यादा उसका ध्यान अपने अंदर की दुनिया पर जाने लगा, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं, बल्कि खुद से है। तुम्हारे बिलीफ्स, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी आइडेंटिटी, यही वो इनविजिबल चीजें हैं जो तय करती हैं कि तुम कितना आगे जाओगे। और अगर ये चीजें वीक हैं तो चाहे तुम कितनी भी स्ट्रैटेजीज सीख लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन अगर ये चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। अब उसने अपने बिलीफ्स को डीपली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल पूछे, मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या मुझे सच में लगता है कि मैं रिच बन सकता हूँ? या कहीं अंदर ये बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, रिस्की है या मेरे लिए नहीं है? और जब उसने ऑनेस्टली अपने आंसर सुने तो उसे शॉक लगा, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि बाहर से वो सक्सेस चाहता था, लेकिन अंदर से वो उसे रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स बैठे हुए थे और यही वो हिडन ब्लॉक्स थे जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अब उसने एक और पावरफुल ट्रूथ समझा कि बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ थॉट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होकर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अगर ये बिलीफ्स तुम्हें पीछे खींच रहे हैं तो तुम्हें उन्हें बदलना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तुम्हारी रियलिटी भी चेंज नहीं होगी। अगर तुम खुद को एक एवरेज इंसान मानते हो तो तुम एवरेज रिजल्ट्स ही क्रिएट करोगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक क्रिएटर, एक अचीवर, एक विनर मानने लगो, तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। अब उसने अपने पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू किया। जब भी उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आता, ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो तुरंत उसे रिप्लेस करता, ये नया है इसलिए चैलेंजिंग है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और धीरे धीरे उसका माइंड भी इस न्यू पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगा, क्योंकि माइंड वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। और अगर तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लो तो तुम अपने बिलीव्स को रीप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक और डीप लेवल था, आइडेंटिटी का, क्योंकि एक्शंस हैबिट्स बनाते हैं, हैबिट्स आइडेंटिटी बनाती हैं, और आइडेंटिटी ही तुम्हारे एक्शंस को डिफाइन करती है। ये एक साइकिल है, और अगर तुम्हें इसे चेंज करना है तो तुम्हें इस साइकिल को तोड़ना होगा। तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि तुम कौन बनना चाहते हो।
और फिर उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा, चाहे शुरुआत में वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना लगे। उसने खुद से एक क्लियर डिसीजन लिया, मैं वो इंसान बनूंगा जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, जो एक्शन लेता है, जो सीखता है, जो ग्रो करता है। और फिर उसने उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करना शुरू किया। अब अगर कभी उसे आलस आता तो वो खुद से पूछता, क्या एक सक्सेसफुल इंसान ऐसा करता? और जवाब हमेशा उसे एक्शन लेने के लिए पुश करता, क्योंकि अब उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, आइडेंटिटी पर था। और जब तुम सही आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हो तो सही रिजल्ट्स ऑटोमैटिकली आने लगते हैं। अब उसके अंदर एक नई क्लैरिटी थी। उसे पता था कि उसे क्या बनना है और कैसे बनना है, लेकिन अभी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज बाकी थी, फोकस। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। हर जगह इन्फॉर्मेशन है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर तुम क्लियर नहीं हो तो तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा करके कहीं भी नहीं पहुंचोगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करेगा, डीप फोकस, बिना डिस्ट्रैक्शन के। उसने अपने एनवायरनमेंट को भी ऑप्टिमाइज किया, अननेसेसरी एप्स डिलीट किए, नोटिफिकेशंस बंद किए, और अपने आसपास ऐसी चीजें रखीं जो उसे उसके गोल की याद दिलाएं। क्योंकि उसने समझ लिया था कि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सही है तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अगर एनवायरनमेंट गलत है तो तुम्हें हर बार खुद से लड़ना पड़ता है। अब उसका फोकस शार्प हो चुका था। वो रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता था। वो हर एक्शन को सोच समझ कर लेता था, क्योंकि उसे पता था कि हर डिसीजन उसका फ्यूचर शेप कर रहा है। और यही वो अवेयरनेस है जो सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाती है। वो छोटे डिसीजंस को भी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही डिसीजंस लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा लेसन सामने आने वाला था, और वो था मनी का रियल गेम। क्योंकि अभी तक उसने माइंडसेट, हैबिट्स, आइडेंटिटी, फोकस, ये सब समझ लिया था, लेकिन पैसा कैसे फ्लो करता है, कैसे ग्रो करता है, ये समझना अभी बाकी था। क्योंकि बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मनी रूल्स नहीं पता होते, और बिना रूल्स जाने कोई भी गेम नहीं जीता जा सकता। अब वो उस स्टेज पर था जहां उसे ये समझना था कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ अर्न करना जानते हो, लेकिन ग्रो करना नहीं जानते, तो तुम हमेशा एक लिमिट में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम मनी को काम पर लगाना सीख जाओ, तो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। और यही वो नेक्स्ट फेज था, जहां उसे सिर्फ अर्न करना नहीं, बल्कि ग्रो करना सीखना था, जहां उसे वर्कर से इन्वेस्टर बनना था। क्योंकि रियल फ्रीडम तभी आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, तो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी एक नई डायरेक्शन ले लेती है। अब उसकी सोच उस लेवल पर पहुंच चुकी थी जहां उसे सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने की जरूरत महसूस होने लगी। क्योंकि उसने देख लिया था कि बहुत लोग लाइफ भर मेहनत करते हैं, अच्छा खासा अर्न भी करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन धीरे धीरे उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है, और एक दिन वही लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ अर्निंग में नहीं होता, फर्क अंडरस्टैंडिंग में होता है। और यही अंडरस्टैंडिंग अब उसके सामने खुलने वाली थी। उसने सबसे पहले एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ा कि ज्यादा पैसा कमाने से ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर तुम ज्यादा कमाते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा खर्च करते हो, तो तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक हाई इनकम ट्रैप में फंस जाते हो, जहां इनकम बढ़ती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं, और फिर तुम उसी साइकिल में घूमते रहते हो, अर्न, स्पेंड, रिपीट। और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग अननोइंगली फंसे हुए हैं।
अब उसने समझा कि पैसा बचाना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ बचाते रहोगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू को खा जाएगा। इसलिए उसे एक नया कॉन्सेप्ट समझ आया, एसेट्स और लायबिलिटीज का। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जैसे एक्सपेंसिव फोन, फैंसी कार, ब्रांडेड चीजें। ये सब दिखने में वैल्यूएबल लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। अब उसने अपना पूरा फोकस एसेट्स पर शिफ्ट कर दिया। उसने सोचना शुरू किया, मैं ऐसी कौन सी चीज बना सकता हूँ या खरीद सकता हूँ जो मुझे रेगुलर इनकम दे। क्योंकि जब तुम्हारे पास एसेट्स होते हैं तो तुम सिर्फ अपने टाइम पर डिपेंड नहीं रहते, तुम्हारा पैसा खुद जेनरेट होने लगता है। और यही वो पॉइंट होता है जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। अब उसने इनकम के सोर्सेज के बारे में भी सोचना शुरू किया। पहले वो सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा रिस्क है। अगर वो सोर्स बंद हो गया तो सब कुछ खत्म। इसलिए उसने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का प्लान किया, चाहे छोटे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि यही डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें स्टेबल बनाता है। धीरे धीरे उसने इन्वेस्ट करना भी सीखना शुरू किया। शुरुआत में डर लगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, लेकिन फिर उसे ये समझ आया कि सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। क्योंकि अगर तुम अपने पैसे को ग्रो नहीं करोगे तो वो कभी बढ़ेगा नहीं, और अगर तुम सीख कर, समझ कर, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो वही रिस्क तुम्हें आगे ले जाता है। अब उसने लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाई, क्योंकि उसने देख लिया था कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश ज्यादातर लोगों को और पीछे ले जाती है। शॉर्टकट्स अक्सर शॉर्ट टर्म गेन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं। इसलिए उसने पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लेकिन कंसिस्टेंटली, क्योंकि उसे पता था कि कंपाउंडिंग ही असली मैजिक है। जब तुम्हारा पैसा भी ग्रो करता है और उस ग्रोथ पर भी ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे एक बड़ा रिजल्ट बनता है। अब एक और चीज उसने डीपली समझी कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इमोशन से भी जुड़ा होता है, फियर और ग्रीड। यही दो इमोशंस हैं जो ज्यादातर लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। जब मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं और बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग ग्रीड में आकर खरीद लेते हैं, और यही साइकिल उन्हें नुकसान में डाल देती है। लेकिन जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं वही स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। उसने खुद को ट्रेन किया कि वो इमोशंस के बेसिस पर नहीं, लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन ले। अगर कोई अपॉर्चुनिटी सही है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, चाहे मार्केट कैसी भी हो। और अगर कोई चीज सिर्फ दिखने में अच्छी है लेकिन उसमें रियल वैल्यू नहीं है तो वो उससे दूर रहेगा, क्योंकि अब उसका फोकस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पर नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर था। धीरे धीरे उसका पैसा ग्रो होने लगा, शायद बहुत फास्ट नहीं, लेकिन स्टेडी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टेबल। अब उसे ये कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो सही डायरेक्शन में है, क्योंकि उसे प्रोसेस समझ में आ चुका था। और जब तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाता है तो रिजल्ट सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। लेकिन अब उसके सामने एक और लेवल आने वाला था, क्योंकि पैसा कमाना और ग्रो करना एक चीज है, लेकिन उसे मेंटेन करना और उसे सही डायरेक्शन में यूज करना एक अलग लेवल है। क्योंकि बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, और कुछ टाइम बाद सब खो देते हैं। इसलिए अब उसे ये समझना था कि वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि रियल सक्सेस सिर्फ पैसा बनाने में नहीं बल्कि उसे सस्टेन करने में है। और यहीं से उसकी जर्नी का नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला था, जहां उसे सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि वेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप करनी थी। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड उस लेवल पर नहीं पहुंचता तब तक तुम उस लेवल की वेल्थ को हैंडल नहीं कर सकते। और यही वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन था जो उसे एक नॉर्मल अर्नर से एक ट्रू वेल्थ क्रिएटर बनाने वाला था।
अब उसकी जर्नी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ पैसा कमाना और उसे बढ़ाना ही गोल नहीं था। अब असली चैलेंज था उस वेल्थ को संभालना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसे एक सही डायरेक्शन देना। क्योंकि उसने ये भी देख लिया था कि बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सब खो देते हैं। और इसका रीजन लैक ऑफ कंट्रोल नहीं, बल्कि लैक ऑफ अवेयरनेस होता है। क्योंकि वेल्थ को क्रिएट करना एक स्किल है, लेकिन उसे सस्टेन करना एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग मांगता है। अब उसने अपने आप से एक और डीप सवाल पूछा, अगर आज मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? और इस सवाल का आंसर आसान नहीं था, क्योंकि पैसा सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं लाता, वो डिस्ट्रैक्शंस भी लाता है, वो टेम्पटेशंस भी लाता है। और अगर तुम्हारा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है तो वही पैसा तुम्हें गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। इसलिए उसने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को डिसिप्लिन करना शुरू किया। उसने ये समझा कि वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा स्पेंड करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से यूज करना होता है। उसने अपने खर्चों को कॉन्शियसली कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो हर खर्च को पर्पस के साथ करता था। वो ये सोचता था कि क्या ये चीज मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है या सिर्फ टेम्पररी खुशी दे रही है। और इसी अवेयरनेस ने उसके डिसीजंस को कम्प्लीटली बदल दिया। अब उसने वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना शुरू किया, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि सिर्फ कमाना और इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा। चाहे वो सही प्लानिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो या फ्यूचर सिक्योरिटी। क्योंकि अगर तुमने प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया तो एक गलत डिसीजन तुम्हारी सारी मेहनत को खत्म कर सकता है। अब उसकी सोच शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी थी। वो हर डिसीजन को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रियल वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है और उसी पेशेंस के साथ ग्रो करती है। और अगर तुम जल्दी के चक्कर में गलत डिसीजंस लेते हो तो तुम उस ग्रोथ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हो। लेकिन अब एक और लेवल बाकी था, और वो था पर्पस। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पस नहीं होता, तब तक पैसा भी तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी अचीव कर लो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो अंदर से एक एम्प्टीनेस हमेशा रहेगी। अब उसने अपने पर्पस को ढूंढना शुरू किया। उसने सोचा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि उसने समझ लिया था कि रियल फुलफिलमेंट तब आता है जब तुम अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हो, जब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि एक बिगर इम्पैक्ट के लिए काम करते हो। और यही वो चीज है जो तुम्हें अंदर से ट्रूली हैप्पी बनाती है। धीरे धीरे उसका विजन क्लियर होने लगा। अब उसका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना था, लोगों की लाइफ में चेंज लाना था। क्योंकि उसने महसूस किया कि पैसा एक टूल है, ये एंड गोल नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है जिससे तुम अपने पर्पस को अचीव कर सकते हो। अब उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में कंफ्यूज था, डायरेक्शनलेस था। अब वो क्लियर था, फोकस्ड था और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राउंडेड था। क्योंकि उसे पता था कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और अगर वो सीखना बंद कर देगा तो ग्रो करना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा रियलाइजेशन उसके सामने आने वाला था, वो रियलाइजेशन जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने वाला था। क्योंकि अभी तक उसने माइंडसेट, हैबिट्स, मनी, वेल्थ, ये सब समझ लिया था, लेकिन अब उसे ये समझना था कि अल्टीमेट सक्सेस क्या होती है। क्या सिर्फ पैसा ही सक्सेस है, या इसके आगे भी कुछ है? और यही वो सवाल था जो उसे एक नए लेवल की अवेयरनेस देने वाला था। क्योंकि जब तुम इस सवाल का सही आंसर ढूंढ लेते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। तुम सिर्फ दौड़ना बंद कर देते हो और सही दिशा में चलना शुरू कर देते हो। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बल्कि ट्रूली फुलफिल्ड बनता है।
अब वो उस जगह खड़ा था जहां ज्यादातर लोग पहुंचकर भी समझ नहीं पाते कि असली जीत क्या है, क्योंकि बाहर से सब कुछ सही लग रहा होता है, पैसा है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार उठता है, क्या यही सब है? और यही वो सवाल है जो एक इंसान को अगले लेवल पर ले जाता है, क्योंकि जब तक तुम सिर्फ अचीवमेंट्स के पीछे भागते हो, तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन जैसे ही तुम मीनिंग को समझना शुरू करते हो, तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। उसने धीरे धीरे ये महसूस किया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, ये सिर्फ स्टेटस या लक्जरी नहीं है, क्योंकि अगर ये सभी सक्सेस होता तो इतने सारे रिच लोग अंदर से एम्प्टी क्यों होते? क्यों उन्हें बार बार कुछ नया चाहिए होता है, फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने आउटर सक्सेस तो अचीव कर ली, लेकिन इनर फुलफिलमेंट को इग्नोर कर दिया। और यही वो गैप है जो इंसान को कभी कंप्लीट फील नहीं होने देता। अब उसने अपनी पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखा। शुरुआत में वो सिर्फ पैसा चाहता था, फिर उसने माइंडसेट बदला, हैबिट्स बदली, स्किल्स सीखी, इन्वेस्टमेंट समझे, और धीरे धीरे वो ग्रो करता गया। लेकिन अब उसे समझ आया कि ये सब सिर्फ टूल्स थे, असली गोल कुछ और था, और वो था एक बैलेंस्ड लाइफ। एक ऐसी लाइफ जहां ग्रोथ भी हो, पीस भी हो, जहां एम्बिशन भी हो, लेकिन साथ में क्लैरिटी भी हो। अब उसने अपने आप से एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा हो तो मैं क्या करूंगा? और इस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि इसका आंसर उसे उसके रियल डिजायर्स के करीब ले जा रहा था। उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं बना है, वो क्रिएट करने के लिए बना है, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो लोगों की लाइफ को बेटर करे। और यही रियलाइजेशन उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उसका फोकस सिर्फ मुझे क्या चाहिए से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर आ गया। क्योंकि जब तुम सिर्फ लेने की सोचते हो तो तुम्हारी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, लेकिन जब तुम देने की सोचते हो तो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हो जाती हैं। और यही वो माइंडसेट है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट दोनों को बैलेंस करता है। अब उसने अपने डेली एक्शंस को भी इस पर्पस के साथ अलाइन करना शुरू किया। हर काम के पीछे एक मीनिंग था, हर डिसीजन के पीछे एक इंटेंशन था। अब वो रैंडम तरीके से काम नहीं करता था, बल्कि कॉन्शियसली चूज करता था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि क्लैरिटी ही पावर है। और जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है तो तुम्हें हर डिसीजन आसान लगने लगता है। अब उसकी लाइफ में एक नई शांति भी आ चुकी थी। पहले वो हमेशा हरी में रहता था, हमेशा नेक्स्ट लेवल की सोचता था, लेकिन अब वो प्रेजेंट को भी एंजॉय करना सीख चुका था, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि अगर तुम सिर्फ फ्यूचर के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी प्रेजेंट को लाइव नहीं कर पाओगे, और अगर तुम प्रेजेंट को लाइव नहीं कर रहे तो फिर सक्सेस का क्या मतलब। अब उसने बैलेंस क्रिएट करना शुरू किया, वर्क और लाइफ के बीच, एम्बिशन और पीस के बीच, क्योंकि उसे पता था कि इम्बैलेंस हमेशा बर्नआउट लाता है, और बर्नआउट तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस को रोक सकता है। इसलिए उसने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि वो ग्रो भी करेगा और एंजॉय भी करेगा, वो अचीव भी करेगा और अप्रिशिएट भी करेगा। लेकिन अब फाइनल पीस बाकी था, वो पीस जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने वाला था, क्योंकि अब तक उसने बहुत कुछ समझ लिया था, बहुत कुछ अचीव भी कर लिया था, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी था, एग्जीक्यूशन का हाईएस्ट लेवल, कंसिस्टेंसी का अल्टीमेट लेवल। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे पूरी तरह अप्लाई किया जाए, जब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। अब उसके सामने लास्ट चैलेंज था, क्या वो इन सब लेसन्स को अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बना पाएगा? क्या वो सिर्फ समझने तक सीमित रहेगा या सच में इम्प्लीमेंट करेगा? क्योंकि डिफरेंस यहीं पर बनता है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब वो पूरी तरह रेडी था, रेडी टू स्टेप इनटू हिज हाईएस्ट वर्जन, रेडी टू लाइव अ लाइफ जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी हो।
और यही वो मोमेंट था जहां उसकी जर्नी कंप्लीट होने वाली थी। क्योंकि अब जो आने वाला था वो सिर्फ एंड नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो उसे उस लेवल पर ले जाने वाली थी जहां से वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं था। और अब वो आखिरी पड़ाव आ चुका था। लेकिन सच कहें तो ये कोई अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। क्योंकि इस पूरी जर्नी में उसने जो सीखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा रोड मैप जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, और वही लोग अलग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। अब जब वो खुद को देखता है तो उसे वो पुराना वर्जन याद आता है, वही कंफ्यूजन, वही डाउट्स, वही फियर। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि उसने अपने माइंड को ट्रेन किया, अपनी हैबिट्स को शेप किया, अपने बिलीव्स को अपग्रेड किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने एक्शन लेना नहीं छोड़ा। क्योंकि उसे अब ये साफ समझ आ गया था कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है, एक ऐसा डिसीजन जो तुम हर दिन लेते हो, हर छोटे एक्शन के साथ। अब उसके अंदर कोई डाउट नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि क्लैरिटी आ चुकी थी। उसे पता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे जो उसने सीखे हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे चैलेंजेस कितने भी आएं। क्योंकि अब वो जानता था कि प्रॉब्लम्स बाहर नहीं, सॉल्यूशंस भी बाहर नहीं, सब कुछ अंदर से शुरू होता है। अब उसने एक और डीप ट्रूथ एक्सेप्ट किया कि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। तुम जितना आगे जाओगे उतना ही नया सीखने को मिलेगा, उतने ही नए चैलेंजेस आएंगे। और अगर तुमने ये सोचा कि मैं अब सब जान गया हूं, तो वहीं से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए उसने अपने अंदर लर्नर माइंडसेट को हमेशा जिंदा रखने का फैसला किया, क्योंकि वही माइंडसेट उसे हर लेवल पर आगे ले जाने वाला था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, अब उसका विजन बड़ा हो चुका था। वो चाहता था कि जो उसने सीखा वो दूसरों तक भी पहुंचे, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर सकें। क्योंकि उसने ये महसूस किया था कि जब तुम दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करते हो तो तुम्हारी खुद की ग्रोथ और भी तेज हो जाती है। और यही असली सक्सेस है, जब तुम्हारी जर्नी सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि और लोगों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट डालती है। अब एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, क्योंकि ये पूरी कहानी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करोगे कि ये सिर्फ एक वीडियो था या एक टर्निंग पॉइंट। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो आज हो, या उस वर्जन में स्टेप करोगे जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल के रूप में छिपा हुआ है? क्योंकि सच ये है कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी है जो तुम्हें चाहिए, बस तुम्हें उसे जागने का मौका देना है। तो आज से, अभी से, एक छोटा सा डिसीजन लो। कोई बड़ा चेंज नहीं, बस एक छोटा स्टेप। लेकिन वो स्टेप ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए, क्योंकि वही छोटे स्टेप्स मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली मैजिक कंसिस्टेंसी में था, पेशेंस में था, और उस बिलीफ में था जो तुमने खुद पर रखा। अगर इस जर्नी ने तुम्हें कहीं भी टच किया है, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे बल्कि एक रियल डायरेक्शन थी, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, आई एम रेडी टू चेंज। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से एक कमिटमेंट होगा, एक प्रॉमिस कि अब तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाले हो। और रिमेंबर, ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारी बारी है,